एवरीवन, तो यदि आप भी एक फरवरी से 12th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर का इतिहास के पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया है एमसीक्यू में, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन में 110% आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 का। इसी तरीके से चैप्टर वाइज़ आपके सारे चैप्टर का, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटी हो, सभी का वीडियो हम आपको स्टेप टू स्टेप, वन बाय वन करके देंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हमारा रहा, यदि आपका आप इसको आपका यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिएगा पीडीएफ के लिए, तो हम पीडीएफ के लिए भी आपको पीडीएफ दे देंगे। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति, वर्ग और आरंभिक समाज। तो पहला चैप्टर है, सवाल नंबर है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिन तक। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत में हुई है। ठीक है। तीसरा सवाल है हमारा, सवाल आगे बढ़ाते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहते हैं, महाभारत किसने लिखा था? तो महाभारत लिखा था महर्षि वेद व्यास ने। चौथा, जाति का लक्षण कौन नहीं है? तो ये आपका साम्य जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता तो आप पढ़े हुइएगा 12th में। पांचवा सवाल है, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। किसके लिए? तो ये विदेशियों के लिए किया जाने लगा। उसके बाद अगला सवाल है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद अगला सवाल, गोत्र किसका सूचक था? तो गोत्र आपका प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का क्या था? सूचक था। निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्य एवं पुराणों में हुआ है? तो ये आंध्र में भी, पुलिंद में भी, समर में भी, सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9वां नंबर सवाल चलते हैं, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है किसमें? तो स्मृतियों में, यानी मूर्तियों में। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? तो ये हो जाएगा 37 वर्षों में। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? इसका मतलब होगा अंतर विवाह। ठीक है। उसके बाद, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, ये सभी आपके एग्जाम में एकदम 110% इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर नहीं। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुफा की दीवारों पर। अगला सवाल, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? ये अर्जुन को बनाना चाहते थे। अगला सवाल नंबर 15, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ये भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीम द्वारा प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? ये 102 में। ठीक है, 102 में। अंबालिका की इराकी पालिया थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचित्र वीर्य की। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन है? तो ये पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी जो हैं महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे। घटोत्कच किसका पुत्र था? ये महाभारत का है। तो आपका पता है कि भीम का पुत्र था घटोत्कच। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गंधर्व। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी आपको पता होना चाहिए कि पांचों भाई की पत्नी थी। तो ऑप्शन में चूंकि 3 ही दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलु फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय में। ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 24 पे। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो इनका महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी ने
अपने विचार विमर्श किए हैं। ब्राह्मण वंश से सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? तो ये होगा शक वंश के साथ। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शांति पर्व में। ओके, सवाल नंबर 27 पे चलते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा शूद्र में। आप अपने जगह पे भी इसका आंसर सवाल करते रहिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवाल सही किए। चंडाल अप्रिय माने जाते थे। जब भी वे नगर में जाते थे उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि उन्हें देखने दोष से बच सके। ये कथन किसका है? तो ये कथन होगा ऑप्शन नंबर ए, फाहियान का। ठीक है। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ थी आपको गांधारी। कुंती किनकी माँ थी? वो पांडवों की माँ थी। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा है? तो ये मानेश्वर ने। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध आपको पता है कि पांडवों ने आखिरी में जीता 100 कौरवों के मारकर। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो ये भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता है। तो ये रहे आपके चैप्टर नंबर 3 के कुल 32 बीबीआई ऑब्जेक्टिव सवाल। इसी तरीके से हम प्रत्येक चैप्टर के आपके छोटे छोटे वीडियो देंगे ताकि आपको भी लोड ना हो और आप इसका रिवीजन अच्छे से कर पाए। और आपको पता हो कि अंतिम समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करके जाएं, खासकर वैसे क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में लगे रहिए, व्यस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।